नमस्कार, सिटी बिग न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। आज आप लोग सोच रहे होंगे कि आज मैं आपको यहां गाय के पास और इन बेसहारा पशुओं के बीच के अंदर क्यों लेकर के आई हूं। मेरे पीछे यहां पर लाने का मकसद जो है बेहद ही खास है, क्योंकि अक्सर आपने सुना होगा कि कुछ लोग दान पुण्य करते हैं, वो अपनी मर्जी से करते हैं। अपना जितना भी कारोबार का प्रॉफिट होता है उसे कहीं ना कहीं देने के लिए, लगाने के लिए दान पुण्य किया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान के बारे में सुना है जिसने अपना दान पुण्य करने के लिए, सिर्फ अपने दान की आदत को बरकरार रखने के लिए अपना घर बेच दिया हो, अपनी पत्नी और बच्चों का त्याग कर दिया हो और अब जो है उस इंसान को खुद को बेचने तक की नौबत आन पड़ी है। जी हाँ, ये जो आप लोग यहाँ पर बेसहारा पशु देख पा रहे हैं, ये पशुओं को आज चारा खिलाने के लिए वही इंसान हमें यहाँ पर नजर आया, जिनके बारे में काफी समय से सुना था कि इस व्यक्ति ने जो है अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया और आज ये इतना कंगाल हो चुका है कि इसे खुद को बेचने की नौबत आन पड़ी है। ये सभी बेसहारा पशु आज जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इनको आज यहाँ पर चारा डालने के लिए खुद की सब कुछ बेच करके ये व्यक्ति जो है यहाँ पर पहुंचा है और आदत से अपनी इतनी लाचार है कि अपना घर तक लॉकडाउन के अंदर बेच दिया। आपको बता देते हैं, नोटबंदी के दौरान जो है लगभग लोगों को जो है चाय तक नसीब नहीं हुआ करती थी। उस दौरान इस व्यक्ति ने अपना मकान बेच करके और चाय का ठेला लगाया, जहां पर जितने भी लोग लाइन में लगे रहते थे उनको चाय पीने को मिलती थी। और इसके अलावा यहीं पर सब कुछ समाप्त नहीं होता, बल्कि इनकी आदत जो है दान पुण्य करने की इतनी खतरनाक है कि इनके दान पुण्य से जहां इनकी पत्नी पहले बढ़ चढ़ के भाग लिया करती थी, आज वो पत्नी जो है इनका साथ छोड़ करके जा चुकी है। जी हाँ, इनका साथ छोड़ करके जो है इनकी पत्नी जा चुकी है। 3 बच्चों से ये दूर रह रहे हैं और अक्सर देखा जाता है जब किसी का घर उजड़ जाता है तो वो आदमी जो है जीने की तमन्ना भी छोड़ देता है। लेकिन ये वो इंसान है शामसुख गांव के, जिन्होंने ये ठाना कि अब मेरे पास कुछ नहीं रहा। पहले मेरे साथ पत्नी और बच्चे ज़रूर थे जिनकी जिम्मेदारी मुझे लेनी पड़ा करती थी, लेकिन अब अगर वो ही नहीं रहे तो अब मैं अपनी सारी ज़िंदगी जो है दान पुण्य के अंदर गुजार दूंगा। तो सुभाष जी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, इनसे जानने की कोशिश कर लेते हैं। लेकिन सबसे पहले जो लोग यहाँ पर हैं उनसे जानते हैं। मुझे ये बताइए, सुभाष जी को कब से जानते हैं और इनकी दान पुण्य करने की आदत जो है आपको क्या लगता है कितनी खतरनाक है? इधर आ जाइए थोड़ा। 2 साल से। 2 साल से? हाँ जी। अच्छा, कहाँ दान पुण्य करते आपने इनको देखा है? पड़ाव में जी, पड़ाव चौक। इधर आ जाइए। और भी कई जगह देखा है जी। अच्छा, हाँ जी। आप बताइए, इनकी दान पुण्य करने की वजह से इनकी पत्नी इन्हें छोड़ करके चली गई, घर मकान बेचना पड़ गया, बच्चे अलग हो गए हैं, और क्या लगता है आगे आने वाले समय के अंदर क्या इनको खुद को भी बेचना पड़ सकता है? शायद, क्योंकि ये शुरू से ही, बचपन से ही देश सेवा में लगे हुए हैं। ऐसे इंसानियत बैंक की तरफ से सभी गरीबों की सेवा करते हैं, कहीं भंडारा लगाते हैं, कहीं चाय प्रोग्राम करवाते हैं, कहीं गाय वगैरह को चारा खिलाते हैं। ये क्यों करते हैं ये सब? ये अपने, इसके पास तो कुछ रहा नहीं, इसलिए ये सोच रहा है मेरी तरह कोई बर्बाद ना हो, गरीब आदमी दुखी ना मिले को। भाई ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। साथ के साथ मुझे ये बताइए, इनकी जीवन की स्टोरी कैसी है? कब इनकी पत्नी छोड़ करके गई, कब इनका मकान जो है बेचना पड़ गया? ये लोग नोटबंदी में बेचा था इन्होंने। अच्छा। जब इसके पास पैसा नहीं रहा तो अपना मकान ही बेच दिया सेवा के लिए। ठीक है ना? इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। भाई देखिए, खतरा बरकरार है, कहीं पर भी जो है पशु आकर के मार सकते हैं। आप थोड़ा सा इधर साइड में आकर के बताइए मुझे, क्या जीवन की कथा क्या है इनकी? इनका जीवन की कथा यही है जी, वो बच्चे चले गए इसके छोड़ के, फिर अपने बच्चों से मिलना भी नहीं होता है। नहीं मिलना होता। तो इनकी पत्नी ने दूसरी शादी कर ली है या फिर कैसे रह रही है वो? अपने घर है वैसे ही, ऐसे ही बच्चे साथ हैं इसके यहाँ। अच्छा, तो यहाँ अपने बच्चों से मिलने के लिए नहीं जाते हैं ये? जाते हैं घर पे। अच्छा। कभी कभी उनका फीस वगैरह भी देते हैं, सब पढ़ाई भी लिखाई खर्चा करते हैं। अच्छा, पहले जो है इनकी पत्नी इनके कामों में बढ़ चढ़ के भाग लिया करती थी, तो ऐसा क्या हुआ कि उसको छोड़ना पड़ गया? पता नहीं, अचानक क्या मूड में आई उसके। पहले तो सेवा करती थी इसके साथ मिलकर। हाँ, फिर पता नहीं क्या। आपको मिलवाती हूँ उसी इंसान से। सुभाष जी एक बार इधर आ जाइए। मुझे ये बताइए कि सब कुछ उजड़ने के बाद एक इंसान सोचता है कि अब तो मेरे पास कुछ नहीं बचा, जीने की आस भी नहीं रहती है, लेकिन उसी समय आपने ठाना कि मैं इन बेसहारा पशुओं की, गरीब लोगों की मदद करूंगा। तो क्या लगता है अगर इसी तरीके से मदद करते रहे तो एक दिन आपको अपने शरीर के अंग भी बेचने की नौबत आ जाएगी?
नहीं, इनके सारे ही सुबह मन करता है कि उठें, हिम्मत देते हैं। मान लीजिए जो बेसहारा है या जो भी है, तो ये इनके नाम से उठते हैं कि मान ली इनके लिए कुछ करना है, उठना है। तो मुझे ये बताइए, दुख कितना होता है जब अपनी पत्नी और बच्चों के बारे में सोचते हैं? पहले तो बहुत कुछ था, अब तो आंखों के आंसू ही सूख चुके हैं। अब तो हम बता नहीं सकते कि क्या है क्या नहीं। अच्छा, कितने सालों से सेवा कर रहे हैं? कौन से गांव से हैं? मेरा गांव तो कई है जी, चौबारा रहा हूँ, 25 साल वहाँ अच्छी सेवा की है। बुन्ना में 5 साल सेवा दे चुके हूँ, मैं खुला दरबार ला चुके हूँ। और श्याम सुख में अब 2 साल से रह रहा हूँ। और मैं आउटसोर्सिंग हिसार पुलिस लाइन में लगा हुआ हूँ। जो दिहाड़ी मजदूरी मिलती है मुझे, जो सरकार देती है 10,000 रुपये, वो मैं इनको लगा देता हूँ हर महीना। आपको जान करके इतनी हैरानी होगी कि ये इंसान जो है अपना सब कुछ बेचने के बाद इनको जितनी भी मजदूरी मिलती है उसका जो 99% हिस्सा है वो ये दान पुण्य के अंदर दान कर देते हैं। गरीबों को दान कर दिया, आवारा पशुओं के लिए बेसहारा पशुओं को दे दिया, चारा खिला दिया, और उसके बाद इनके सिर्फ गुजारे के लिए, जी हाँ, इनके खुद के 3 टाइम के खाने के लिए बस जो पैसे बचते हैं उसको छोड़ करके ये सब कुछ जो है दान पुण्य के अंदर लगा देते हैं। मुझे ये बताइए आजाद जी, आप भी इसी तरीके से दान पुण्य के काम अक्सर करते रहते हैं? सुभाष जी, आप यहाँ जाइए, आप भी लगातार इसी तरीके से काम करते रहते हैं। हालांकि अगर आपकी बात की जाए तो आपने फिर भी एक संस्था बनाई हुई है जहाँ से फंडिंग हो जाती है, लेकिन अगर इनकी बात की जाए, ये अकेले इंसान है जो इंसानियत फाउंडेशन चला रहे हैं, तो क्या लगता है आपको कुछ समय बाद इन्हें खुद को भी बेचने की नौबत आ जाएगी? करीब 1.5 महीने पहले मेरी इनसे पहली मुलाकात हुई थी। वो भी मेरे गांव की किसी व्यक्ति के माध्यम से हुई थी। मैं इनको पहले नहीं जानता था, तो उन्होंने मेरे को इनसे मिलवाया। जब मैंने इनकी दुख भरी कहानी सुनी तो कहते हैं ना, 1 से 2 भले। तो मैंने कहीं ना कहीं ये सोचा कि आज सुभाष हम अकेला है, लेकिन हम अकेला नहीं रहने देंगे इनको। हमारी तरफ से जितना भी सहयोग होगा हम इसका करेंगे। तो फिर मैंने सुभाष को सुझाव भी दिया कि क्यों ना आप एक संस्था बनाओ। उस संस्था के माध्यम से आप, क्योंकि आपके साथ एक लोगों का जो समूह जुड़ेगा, कहते हैं ना, आदमी कोई भी पवित्र काम करता है, कोई भी निस्वार्थ भाव से जन सेवा करता है, तो उस टाइम में अकेला होता है, लेकिन उस सेवा को देखते हुए धीरे धीरे उसके पीछे एक काफिला जुड़ जाता है। उस काफिले के लिए हम चाहते हैं कि देखिए, इनको ना तो किसी प्रकार की कोई राजनीति करनी है, ना इनको किसी प्रकार का कोई चुनाव लड़ना है, ना इनको अपना स्वार्थ देखना है। देखो, ये लोग, मतलब ये व्यक्ति ऐसा है कि अपना घर भी बेच चुका है, अपने बाल बीवी बच्चे भी जा चुके हैं, आज ये अकेला है। दिन में 100 रुपये कमाता है, 10 में इसका पेट भर गया, 90 रुपये ये डोनेशन में दे देता है। तो इससे बड़ा और परमार्थ क्या होगा? जो आदमी मतलब दिन भर भागता है और उसमें अपना पेट भरने के बाद जो बच गया उसको दान सेवा में हमारी खबर दिखाने का सिर्फ मकसद यही है कि आप लोग भी इनके साथ जुड़िए, इनकी मदद कीजिए। और अगर आप लोग भी दान पुण्य के अंदर विश्वास रखते हैं तो इनके इंसानियत फाउंडेशन के साथ आप जुड़ सकते हैं। आने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग सिर्फ जो है इन्हें समर्थन दे सकते हैं कि भाई हम लोग आपके साथ हैं। मुझे ये बताइए, अगर किसी को इनके साथ जुड़ना हो तो कैसे जुड़ सकते हैं? मैं यही कहता हूँ, जो साथी एक अपने अंदर थोड़ी सी भी उसके अंदर दिल के अंदर एक लालसा है समाज सेवा करने की, तो वो जुड़िए। जरूरी नहीं सुभाष जी से यदि कांटेक्ट नहीं होता तो वो हमारे माध्यम से जुड़िए इन लोगों के साथ, ताकि इस आदमी का इतना हौसला जरूर बनाइए कि ये अपना सब कुछ लौटा रहा है, ना किसी बिना स्वार्थ के। दूसरा, कई बार काफ़ी संस्थाएं ऐसे देखते हैं कि वो काम करती है सोशल वर्कर के, लेकिन वो कुछ ना कुछ पाने के लिए करती है, लेकिन इस आदमी को वो भी लालच नहीं है। उसके बावजूद हम तो चाहते हैं कि इसके साथ जुड़ करके काम करिए। तो इससे जुड़ने का माध्यम यही है कि डायरेक्ट इनसे जुड़िए। यदि इनसे नहीं जुड़ सकते तो शायद मेरे को जानते हैं तो मेरे माध्यम से जुड़िए। आप कितने समय से जानती हैं इन्हें? 2 साल हो गए मेरे साथ। 2 साल से। अच्छा, ये बताइए, एक महिला है, जब किसी का पति जो है छोड़ करके चला जाता है तो कैसा बीतती है दिल के ऊपर? और वही जो अनुभव जो है आपने देखा होगा, सुभाष जी ने भी किया होगा, तो देख करके क्या प्रतिक्रिया आती थी? क्या सोचती थी देख करके जब इनकी पत्नी छोड़ करके गई? कैसा बीतता था सुभाष जी के ऊपर? बहुत दुख आता था। मैं सोचू चाय की रेडी खो रखी है वो बरवाड़ा बाईपास पे। मैं फिर आया, मैं 2 साल से मेरे पास मैं करने लगा, फिर वो मतलब को नहीं। अच्छा, एक आदमी के लिए जब पत्नी छोड़ करके चली जाती है तो खाना पीना मुश्किल हो जाता है, तो सुभाष जी कैसे मैनेज करते हैं? जी, सुभाष जी कैसे खाते पीते हैं? खाना पीना तो पड़ता जी, वो क्या करे जी, फिर गरीब आदमी सारा कर रहे।
ठीक है भाई, आपको बता देते हैं कि इंसानियत बैंक के नाम से एक फाउंडेशन जो है सुभाष जी चला रहे हैं। हालांकि उस फाउंडेशन के अंदर सिर्फ ये अकेले व्यक्ति हैं जो सभी की देखभाल करते हैं, ज़रूरत का सामान उपलब्ध करवाते हैं, लॉकडाउन के अंदर मदद की और नोटबंदी के अंदर सभी की मदद की। कहीं पर भी अगर कोई भी गरीब व्यक्ति दिख जाता है तो अपना सब कुछ जो है बांटने को तैयार हो जाते हैं। पिछली बार जब मैं इनसे मिली थी ये कंबल बांटते हुए मुझे दिखाई दिए थे और आप लोग जान करके हैरान होंगे कि कंबल तो बांट ही रहे थे, साथ में कुछ गरीब लोगों ने आकर के इनसे कहा कि हमें पैसे दे दीजिए। इनके पास सिर्फ एक 100 का नोट था, इन्होंने वो 100 के जो है ना 10 नोट खुले करवा करके सभी को बांट दिया। हालांकि उस रात जो है ये भूखे सोए हैं, इनके पास खाने के लिए एक अन्न का दाना तक नहीं था। आप मुझे ये बताइए कि सुभाष जी को कितने समय से जानते हैं और क्या लगता है कि इस दान पुण्य का असर जो है उनके ऊपर होगा या फिर कहीं ना कहीं जो उनको अब खुद को भी बेचने की नौबत आ जाएगी? ऐसा है जी, ये तो बचपन से लगा हुआ है इस काम में और मैंने इसकी देखी अखबार के अंदर फोटो भी देखी है। ये जो भी इसने दान पुण्य कराना है बचपन से लगा हुआ है इसमें। ये दिखाना है, ये मैं पढ़ा था, मैंने अभी साल एक बार है मैं इसको जाने लग गया, मैंने इसकी ये देखी तो मैंने बहुत अच्छा लगा। मैं तो चाहता हूँ कि हर इंसान इसी तरह करने लग जाए तो अपने देश के अंदर कोई भूखा नहीं सोएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि गौ सेवा के लिए हर महीने 1100 रुपए के लिए आगे आया था इंसानियत बैंक। तो वहीं जो है नोटबंदी के दौरान भी काफ़ी बढ़ चढ़ के भाग लिया है। खैर आगे भी आपको इसी तरीके से अपडेट देती रहूँगी, दिखाती रहूँगी आपके समाज के अंदर किस किस तरीके के लोग हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो खुद को भुला करके दूसरों के बारे में सोचते हैं। तो आप लोग भी 1% ज़रूर अपने मन के अंदर ये भाव रखिए, श्रद्धा का भाव रखिए और लोगों की मदद का भाव रखिए, क्योंकि कहा जाता है कि जितना हम देते हैं भगवान उससे कई गुना ज़्यादा हमें देता है। तो आप इंसानियत बैंक के नाम से इनकी फाउंडेशन है उसके साथ जुड़ सकते हैं। यूट्यूब के ऊपर आपको इंसानियत बैंक मिल जाएगा। और सुभाष जी कहाँ गए? सुभाष जी एक बार अपना नंबर बता दीजिए। 97 299 55 034। ठीक है, आप लोग इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं इनसे और इनके साथ जुड़ सकते हैं। खैर आगे भी आपको इसी तरीके से आपके शहर की सारी अपडेट्स दिखाती रहूंगी, क्या जो है आपके शहर के अंदर चल रहा है। एक बार ये नंबर दिखा दीजिए, 9729955034। अकाउंट नंबर भी है, IFSC कोड भी। अगर कोई मदद करना चाहता है तो आप इनके ज़रिए मदद कर सकते हैं। खैर आगे भी आपको इसी तरीके से दिखाते रहेंगे। खैर आपको क्या लगता है कि ये इंसान जो है कुछ भविष्य के अंदर बड़ा कर पाएगा या फिर ये खुद जो है लुट करके रह जाएगा? जो भी आपकी राय है नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइए। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट। नमस्कार।